हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन 2380 पोस्ट न्यू एग्जाम डेट देख लीजिए। परीक्षा कब ली जाएगी और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए क्या कुछ लेटर में लिखा गया है, इसके बारे में भी आप लोगों को दिखाएंगे, जिससे आप मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से तैयारी कर पाइएगा। जिस तरह से अभी दरोगा की परीक्षा लिया गया है, उसी तरह से कड़ाई के साथ CSBC का जो भी परीक्षा है ली जाएगी। सोशल मीडिया पर आंसर की क्वेश्चन पेपर कुछ भी आप लोगों को वायरल देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कट ऑफ भी कम ही जाएगा। तो चलिए ऑफिशियल लेटर देख लीजिए। जैसा कि कल आप लोगों को हिंदुस्तान का न्यूज़ दिखाए थे और यह मुजफ्फरपुर संस्करण का न्यूज़ है। जैसे कि इस न्यूज़ में कहा गया था कि अग्नि के 2380 पदों पर 23 मार्च को परीक्षा होगी। तो इसमें यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 23 मार्च को यह परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो यहाँ से ऑफिशियल लेटर से क्लियर हो जाएगा, बाकी सब कुछ यहाँ पर सही ही था। तो कभी कभी न्यूज़पेपर में भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। तो यहाँ से 23 मार्च को परीक्षा नहीं ली जा रही, बाकी सब कुछ इसमें सही ही था। यहाँ पर आप देखिएगा तो यह जो है CSBC का ऑफिशियल लेटर है। सभी जिला पदाधिकारी को सेंटर उपलब्ध करवाने को लेकर 28 दिसंबर 2021 को लेटर लिखा गया है। और यहाँ पर देखिएगा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2021 यह 2380 पोस्ट से संबंधित है। और कुछ दिन पहले विज्ञापन संख्या 02/2021 के अंतर्गत 365 पदों पर मध्य निषेध सिपाही एक्साइज कांस्टेबल का भी वैकेंसी दिया गया है। और यह जो परीक्षा ली जाएगी दोस्तों 27 मार्च 2020 रविवार को, 27 मार्च 2022 रविवार को 2 पाली में। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताए थे कि स्टूडेंट अधिक है तो 2 पाली में ही परीक्षा होगी। प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे, द्वितीय पाली 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। तो यहाँ पर धांधली रोकने के लेकर क्या लिखा है कि ये इसको देख लीजिए आप। और यहाँ पर देखिएगा तो पहले 11 मई 2021 को डेट स्थगित कर दिया गया था। पहले जो डेट निर्धारित था 6 जून 2021, तो इसे स्थगित कर दिया गया कोरोना के कारण से। इसके बाद दिया हुआ है इस संबंध में केंद्रीय चयन परिषद द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक यानी फायरमैन पोस्ट के लिए अब जो डेट निर्धारित किया गया 27 मार्च 2022 प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगी और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 4 बजे के बीच में, यानी 2 शिफ्ट में परीक्षा ली जा रही है। टोटल 4,86,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। तो इस एग्जाम में 2 घंटे का समय दिया जाता है। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा और इसमें आपका एग्जाम सेंटर जो रहेगा होम सेंटर ही रहेगा। तो होम सेंटर से यहाँ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप दरोगा में देखे होंगे कि दरोगा में भी होम सेंटर ही था, लेकिन सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल नहीं हुआ, क्वेश्चन पेपर कुछ भी लीक देखने को नहीं मिला। इस कारण से कट ऑफ कम जाता है। अगर सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल हो जाता है तो कट ऑफ अधिक आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा एग्जाम में धांधली को रोकने को लेकर लिखा गया। यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कदाचार रहित परीक्षा संचालन प्रक्रिया का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण चरण है। पहले CSBC की ओर से जो भी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा जाता था तो उसमें सीधा सा यही रहता था कि इस डेट में परीक्षा लेंगे, इतने अभ्यर्थी है, आप सेंटर उपलब्ध करवाइए और पूरी जानकारी जल्द से जल्द भेजिए। लेकिन ये सब जो पॉइंट यहाँ पर इतना जो भी पॉइंट है ये पहले नहीं जोड़ा गया रहता था। दरोगा की परीक्षा आप देखे होंगे कि बिल्कुल कदाचार मुक्त हुआ इसी कारण से। इस बार जिला पदाधिकारी को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है कि आप सही तरीके से एग्जाम लीजिए। इसके बाद है परीक्षा केंद्र कदाचार रहित परीक्षा संचालन प्रक्रिया का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण चरण है सभी परीक्षा यथासंभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में ही बनाया जाए, यानी सही जगह सेंटर कहा गया बनाने के लिए। और वैसे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सभी का जिला मुख्यालय में ही सेंटर दिया जाता है। नगर क्षेत्र में ही परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय के साथ साथ यानी गवर्नमेंट के साथ साथ गैर सरकारी यानी प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को भी रखा जा सकता है। वैसे विद्यालय महाविद्यालय को जो पूर्व में परीक्षा केंद्र के रूप में विवादास्पद रहे हो, यानी जहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हो या कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम रहा हो पहले, जैसे आप फॉरेस्ट गार्ड में भी देखे होंगे कुछ सेंटर पर आंसर की वायरल को लेकर हंगामा हुआ था, तो ऐसे सेंटर पर इस बार सेंटर नहीं दिया जाएगा जिससे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। उन्हें परीक्षा केंद्रों के रूप में चयनित नहीं किया जाए, यानी साफ शब्दों में CSBC की ओर से कहा गया है। इसके बाद है परीक्षा केंद्र के रूप में जिन विद्यालय महाविद्यालयों को चयन किया जा रहा है उनके बारे में आश्वस्त हो लिया जाए कि वहां कदाचार रहित परीक्षा पूर्णतः सुरक्षित वातावरण में ली जा सकती है तथा परीक्षा संपन्न कराने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है। यदि अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध है तो उन्हें कदाचार मुक्त वातावरण में अच्छी तरह परीक्षा ली जा सकती है, तो उन विद्यालयों की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दी जाए। अभी दरोगा में क्या हुआ था कि 2 शिफ्ट में परीक्षा लिया गया था, तो बहुत सारे जो छोटे सेंटर होता है वहाँ पर सेंटर नहीं बनाया गया था, यानी अच्छे कॉलेज में ही सेंटर दिया गया था। और एक बातचीत जो होता है एग्जाम में स्टूडेंट आपस में पूछ करके क्वेश्चन सॉल्व करते, तो इस पर भी इस बार रोक था। और जो भी यहाँ पर आंसर की वायरल होता है इस पर भी रोक था, नहीं हुआ। यहाँ पर CSBC की ओर से जो फायरमैन की परीक्षा ली जा रही है, मध्य निषेध सिपाही एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा ली जा रही है, तो उसमें भी आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से देखने को मिलेगा। और उस लेटर में भी इसी तरह से साफ शब्दों में CSBC की ओर से कहा गया है कि कदाचार मुक्त परीक्षा होना चाहिए, यानी क्वेश्चन पेपर लीक कुछ भी नहीं होना चाहिए, एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई धांधली नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिएगा कृपया
प्रत्येक प्रस्तावित परीक्षा केंद्र के लिए योग्य केंद्राधीक्षक की नियुक्ति भी कर ली जाए। केंद्राधीक्षक यानी सेंटर हेड होता है, जिस भी सेंटर पर आपका सेंटर दिया हुआ रहेगा वहाँ का एक केंद्राधीक्षक रहता है। और उसके बारे में भी कहा गया है योग्य एवं स्वच्छ छवि का हो, जिसके खिलाफ कोई भी कदाचार का मामला लंबित ना हो। तो जिसके खिलाफ अगर कोई भी मामला लंबित है, ऐसे लोगों को नहीं कहा गया सेंटर हेड बनाने के लिए, यानी ईमानदार लोगों को कहा गया बनाने के लिए। और इसके बाद बैंक डिटेल्स ये सब भेजने के लिए। तो जहाँ भी सेंटर दिया जाता है इसके लिए CSBC पेमेंट भी करता है, जो भी स्टाफ रहते हैं सभी का पेमेंट भी करना पड़ता है। तो इस फॉर्मेट में कहा गया भेजने के लिए। स्कूल कॉलेज का नाम, कितने अभ्यर्थी एग्जाम दे सकते हैं, सुप्रीडेंट का नाम, टेलीफोन नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब डिटेल्स। तो यहाँ से आप फाइनल कन्फर्म हो गए कि परीक्षा जो है 27 मार्च 2022 को ली जाएगी। और 8 जनवरी तक हर हाल में कहा गया है कि आप जल्द से जल्द सेंटर उपलब्ध करवा के भेजिए। CSBC का ईमेल ID यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर ईमेल ID 2 ईमेल ID है। और 27 मार्च 2022 रविवार को परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। तो यहाँ से आपको डेट कन्फर्म हो गया। बाकी यहाँ पर आप देखिएगा किस जिला में कितना अभ्यर्थी है। तो यहाँ से देख लीजिए, पटना में 30,000, नालंदा में 20,000, सभी जिला का दिया हुआ। अपना जिला का यहाँ से आप देख लीजिए। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या आप देखिएगा तो टोटल जो है 4,86,000 टोटल कैंडिडेट है। 2 पाली में परीक्षा ली जा रही है। तो ये अच्छी बात है, अच्छे जगह पर सेंटर बनाया जाएगा जिससे क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। अगर ये सब नहीं होता है तो कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है उसी का इसमें सिलेक्शन होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अभी 2 परीक्षा है, एक 365 पोस्ट का है, दूसरा यहाँ पर 2380 पोस्ट का है। 2380 फायरमैन का है और इसमें भी 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो कम रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। इस एग्जाम में लगभग आप 65-66 क्वेश्चन सही बना लीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। 365 में तो 5 गुना इसका रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 1800 रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसमें 5 नंबर आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा। लगभग 70 क्वेश्चन सही बना लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। बिहार पुलिस फायरमैन 2380 पोस्ट, बिहार एक्साइज कांस्टेबल 365 पोस्ट, दोनों की परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त ली जाएगी। CSBC अपनी ओर से पूरी तैयारी कर लिया है और जिला पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि आप ऐसे ही सेंटर को बनाइए जहां पर कदाचार मुक्त परीक्षा ली जा सकती है। केंद्राधीक्षक सेंटर हेड के बारे में भी लिखा गया कि साफ छवि वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और जिसके खिलाफ कोई भी कदाचार का मामला लंबित ना हो। और ऐसे जगह पर सेंटर नहीं कहा गया बनाने के लिए जहाँ पर पिछली बार क्वेश्चन पेपर लीक या कोई भी प्रकार का धांधली हुआ था। तो बिल्कुल सही जगह पर सेंटर बनाया जाएगा। अभी दरोगा का भी आप एग्जाम में देखे होंगे, क्वेश्चन पेपर कुछ भी वायरल नहीं हुआ था। तो इसी कारण से नहीं हुआ था। अगर बोर्ड सख्त रहेगा तो कोई भी एग्जाम में धांधली नहीं कर सकते। तो CSBC बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गया। लिखित परीक्षा में आंसर की सोशल मीडिया पर वायरल ना हो। तो बिल्कुल आपका अपने दम पर ही रिजल्ट होगा। आप खुद से तैयारी करके ही सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप इस भरोसे बैठे हैं कि सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल होगा या फिर हम चीटिंग करके पास कर जाए, तो बिल्कुल भी इस बार नहीं होने वाला। अपने दम पर ही आपका रिजल्ट होगा। तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए। बिहार पुलिस फायरमैन की जो परीक्षा 27 मार्च 2022 को है, 2 पाली में 10 बजे से 12 बजे और 2 बजे से 4 बजे के बीच में। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लगभग 65 क्वेश्चन सही बना लीजिएगा, बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। सिलेबस में भी बदलाव कर दिया गया है। पहले ही फरवरी 2021 में ही 10th लेवल का नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अभी 365 पोस्ट की वैकेंसी आई है तो उसका भी एग्जाम डेट निर्धारित हो गया। ठीक 1 महीना पहले 27 फरवरी को है, एक एग्जाम 27 मार्च को है। 365 पोस्ट का एग्जाम पहले इसलिए लिया जा रहा है कि 365 पोस्ट से संबंधित जो भी विभाग है, मद्य निषेध विभाग की ओर से कहा गया है इस बहाली प्रक्रिया को आप 6 महीने में कंप्लीट करके दीजिए, इसलिए इस एग्जाम को जल्दी लिया जा रहा है। और अगले महीने बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी तो उसका एग्जाम मई जून में भी लिया जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से लिया जाएगा। तो अब CSBC एग्जाम को लेकर बिल्कुल सख्त हो गया और सही तरीके से बिल्कुल परीक्षा का आयोजन करवाएगा।